फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी आज। और पहले हम स्टार्ट करेंगे फेल ओवर की जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है अमंग ऑल द कॉम्बिनेशंस अवेलेबल। हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी का मौजू है इस वक्त, और इस हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हमारे पास स्टेटलेस फेल ओवर पॉसिबल है, उसमें एक्टिव स्टैंड बाय है और एक्टिव एक्टिव है। इसी तरह वी हैव स्टेट फुल फेल ओवर पॉसिबल, और उसके अंदर एक्टिव स्टैंड बाय है और एक्टिव एक्टिव है। इसी चीज को यूं भी बुलेट आउट किया जा सकता है कि हमारे पास एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर है जिसके अंदर दो टाइप्स हैं, स्टेटलेस और स्टेट फुल। और इसी तरह हमारे पास एक्टिव एक्टिव फेल ओवर या हाई अवेलेबिलिटी है जिसके अंदर स्टेटलेस है या स्टेट फुल है। सो ईदर वे यू कैन पोर्ट्रे इट, लेकिन हमारे पास जो रियलिटी है वो चार डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जिस तनाज़ुर में भी आप देखें। तो जिस लैब की तरफ हम बढ़ेंगे, बिकॉज एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव एक्टिव में जो फर्क है उसको हम अक्सर इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वो कॉन्टेक्स्ट की यूजेज का है। तो क्योंकि एक्टिव एक्टिव में कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल होंगे, हमें मोड बदलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म का, तो इसलिए हम पहले एक्टिव स्टैंड बाय कर लेते हैं जो कि सिंगल मोड में पॉसिबल है। ये जो है ये मल्टी मोड में किया जाता है, इसलिए हम इसको सेकंड स्टेप पर अभी ट्राई करेंगे। सो वी स्टार्ट विद एक्टिव स्टैंड बाय, उसमें पहले स्टेटलेस फिर स्टेटफुल। अच्छा जी, अब जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है केबलिंग के तमाम तर तकाजे पूरे करने के बाद, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किए थे, और उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमें कॉमन सबनेट चाहिए होता है डेटा प्लेन इंटरफेसेस में। जिस तरह यहाँ पे आपको दो इंटरफेस नजर आ रहे हैं, G01 तो वो दोनों कॉमन लैन है, और G00 दैट इज आल्सो अ कॉमन लैन। एंड देन देयर इज अ लैन सेगमेंट जो दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है फॉर हार्ट बीट पर्पसेस एंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन, व्हिच वी विल विटनेस इन दिस सेशन। तो ये बैक टू बैक केबल भी लगाई जा सकती है, एंड इट कैन बी थ्रू अ डेडिकेटेड स्विच, इट कैन बी थ्रू अ डेडिकेटेड VLAN एज वेल। कॉन्फ़िगरेशन में जो बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया प्रीवियस सेशन में, वो स्टैंड बाय IP एड्रेसिंग का था। उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल है स्टेट ये फेल ओवर में। सो स्टैंड बाय का कीवर्ड आई होप प्रीवियस सेशन के तवसत से आपको अब क्लियर है कि हमें IP एड्रेसिंग में वो कैसे इस्तेमाल करना होता है। इस वक्त अब हम फोकस करेंगे प्योरली फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन के पोर्शन पे। देखिए, फेल ओवर की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसकी कमांड्स कुछ यूं हैं कि जिस भी इंटरफेस को आप डिक्लेयर करेंगे कि ये उस स्पेशल कम्युनिकेशन का इंटरफेस है जिस पर फेल ओवर का कीप अलाइव होगा, जिस पर दो यूनिट्स आपस में कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज करेंगे, उस इंटरफेस को आपने जाके नो शट करना है। ये पहला स्टेप है। अब नो शट करने के बाद यूजुअली हम क्या किया करते हैं कि हम उस पर नेम इफ करते हैं, हम उस पर सिक्योरिटी लेवल देते हैं, हम उस पर IP देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे इस इंटरफेस पे। वी विल जस्ट गो एंड एनेबल द इंटरफेस, दैट्स इट। बाकी कुछ भी इस इंटरफेस के नीचे नहीं किया जाएगा। एज्यूम कीजिए ये गीगाबिट 0/2 की बात हो रही है जो दो यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद कमांड स्टार्ट होंगी फेल ओवर के कीवर्ड से। सो फेल ओवर लैन इंटरफेस
इंटरफेस का नाम रखा लैन फेल और आगे फिजिकल उस इंटरफेस को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे ये जो हमने लैन फेल एक स्ट्रिंग इस्तेमाल की है, दिस कैन बी एनीथिंग, ये मिलता जुलता है नेम इफ के साथ। जिस तरह आप किसी भी इंटरफेस को नेम इफ करते हैं, उसका कोई नाम देते हैं आप, वो यहाँ आप अंडर द इंटरफेस नहीं दे रहे, बल्कि एक डिफरेंट कमांड सेट के जरिए आप उस इंटरफेस का नाम रख रहे हैं और वो नाम रखा जा रहा है लैन फेल। यू कैन नेम इट एनीथिंग, FO फेल ओवर, या फेल ओवर का ही लफ्ज लिख दीजिए, या फेल लिंक लिख दीजिए, जो भी नाम आप चाहें, एनी स्ट्रिंग यू कैन पुट इन हियर। हमने यहाँ यूज किया हुआ लैन फेल और आगे गीगाबाइट 0/2। So using this command, we are actually declaring a physical interface to be used as a special purpose interface, and that is a failover interface. इसके ऊपर अगर आपने पहले से कोई IP ड्रेसिंग कर रखी है, नेम इफ कर रखा है, इसको पहले आप कहीं इस्तेमाल कर रहे थे अगर, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें से रिमूव कर दी जाएगी। इसके अंदर कोई नेम इफ, कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं रहने दिया जाएगा आफ्टर यू गिव दिस कमांड। फेल ओवर लैन इंटरफेस, आगे उस इंटरफेस का जो भी नाम हमने रखा और फिर हमने फिजिकल इंटरफेस को पास कर दिया। ये फिजिकल इंटरफेस अब इनसाइड आउटसाइड DMZ के कामों के लिए कभी भी यूज नहीं हो सकता। ये डेडिकेटेड इंटरफेस बन गया है फॉर फेल ओवर पर्पसेस। नेक्स्ट कमांड है बहरहाल इस इंटरफेस के ऊपर IP तो देना है, क्योंकि इसके दरमियान जो दो फायरवॉल आपस में कम्युनिकेट करेंगी, that communication by the end of the day is going to use the IP packets as vehicle to exchange hellos or stuff like that. तो IP ड्रेसिंग तो करनी पड़ेगी इस इंटरफेस पे, बट क्योंकि वो IP ड्रेसिंग अब अंडर द इंटरफेस नहीं होनी, वो IP ड्रेसिंग भी फेल ओवर की कमांड के जरिए होगी। सो हम लिख रहे हैं फेल ओवर इंटरफेस IP। अब हम फिजिकल इंटरफेस नेम नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम उसको रेफर कर रहे हैं एज लैन फेल। दिस इज द सेम नेम जो आपने इस कमांड के जरिए इस इंटरफेस का रखा है। तो हम कह रहे हैं फेल ओवर इंटरफेस IP जिसका नाम लैन फेल है, IP है 172.17.11। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ स्लाइड में, यहाँ 172.17 का सबनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 IP हम दे रहे हैं अपने यूनिट को, गोया कि हम कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर रहे हैं, इसके तनाजुर में हम बातचीत कर रहे हैं सारी। तो 172.17.11 का IP दे दिया, आगे उसका मास्क दे दिया और स्टैंड बाय का कीवर्ड प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था। स्टैंड बाय का कीवर्ड दिया 172.17.17। सो 172.17.17 IP है। जब कभी ये वाला यूनिट स्टैंड बाय हालत में जाएगा तो ये अपना IP.7 एज्यूम करेगा, जब कभी ये एक्टिव हालत में होगा तो ये अपना IP.1 एज्यूम करेगा। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम ASA1 पर। सो अभी तक हमने जो कहा वो 3 काम किए हैं। एक तो इंटरफेस को डिक्लेयर किया है कौन सा है जिसने फेल ओवर के लिए इस्तेमाल होना है, फिर हमने उस इंटरफेस को कोई नाम दिया है, फिर हमने उस नाम दिए हुए इंटरफेस को IP दिया है, उसका एक्टिव हालत का IP, उसका स्टैंड बाय हालत का IP। अब तीसरे काम के बाद जो चौथा काम हम करने लगे हैं, दैट इज टू डिक्लेयर अ यूनिट प्राइमरी और सेकेंडरी। किसी भी HA पेयर में मैक्सिमम 2 ASAs हो सकते हैं, यानी ये 1+1 है, तो उनमें से कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक को प्राइमरी डिक्लेयर करना होता है और एक को सेकेंडरी। जिस भी यूनिट को आप प्राइमरी डिक्लेयर करते हैं, अगर उसकी हेल्थ ठीक है तो वो यूनिट एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव या स्टैंड बायनेस हेल्थ पे डिपेंड करती है, एंड वी विल टॉक अबाउट हेल्थ लेटर ऑन। ट्रिगर्स के बारे में हमने बात की ही थी कि कौन सा यूनिट एक्टिव से स्टैंड बाय हो जाता है, क्या क्या वजूहात हैं कि कोई यूनिट एक्टिव से स्टैंड बाय हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो प्राइमरी इफ हेल्थ ओके विल बिकम एक्टिव, secondary if primary exists and is okay, then secondary will go into standby.
सो बहरहाल हम अपने एक यूनिट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि फेल ओवर लैन यूनिट जिस पर मैं हूं इस वक्त, ये मेरा प्राइमरी यूनिट है। तो समझिए मैं इस यूनिट के तनाजुर में बात कर रहा हूं, तो मैंने इस पर प्राइमरी की कमांड दे दी। उसके बाद इनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी फेल ओवर लिंक के ऊपर, वो सिक्योर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हम की लगा देते हैं, फेल ओवर की 1 2 3 4 5 6 7, this number must match in both systems, only then they will synchronize with each other, otherwise they will not। तो अभी तक हमने जो काम किया, फिजिकल इंटरफेस चुना, उसको नाम दिया, उसको आईपी दिया, फिर अपने जिस बॉक्स पे खड़े हैं उसको बताया कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, फिर दोनों यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशन पर सिक्योरिटी लगाई। ये सब कुछ कर देने के बावजूद अभी तक आपके फायरवॉल सिस्टम में, एएसए अप्लायंस में फेल ओवर का जो इंजन है वो ऑन नहीं हुआ। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, लेकिन द फीचर, द फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट टर्न्ड ऑन। सो इन ऑर्डर टू टर्न ऑन होल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको इन इफेक्ट लाना है अगर आपने, तो एंड पर हम कमांड दे देंगे फेल ओवर। सो दिस कमांड टर्न्स ऑन फेल ओवर फीचर सेट, और फिर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाएगी।